सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता। आज मैं जो अपना अनुभव आपके लिए लेकर आई हूँ, उसका विषय है ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम इंग्लिश में नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल हम इंसानों पर होता है, बल्कि पशु पक्षियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए भी घातक होता है। आइए देखते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे हमें और अन्य जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। हमारे वातावरण में जो भी असहनीय तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, वही नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन के अनेक कारण होते हैं, जैसे ट्रैफिक नॉइज़, एयर ट्रैफिक नॉइज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इत्यादि। एक समान आवाज़ को लगभग 60 डीबी तक मापा जाता है। जब हम सामान्य लेवल से ऊंची आवाज़ें लगातार सुनते रहते हैं, तब ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है और नींद न आना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होना और किसी भी बात के लिए संवेदनशील होना जैसी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। लगातार तेज आवाज़ों में रहने से या काम करने से हम बड़े लोगों में टिनटिस जैसी समस्या सामने आ रही है, जिसमें हमें कानों में झनझनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती है और यह समस्या हमारे सामान्य जीवन को बहुत प्रभावित करती है। आइए अब देखते हैं कि शोर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर कैसे प्रभाव डालता है। हमें पता भी नहीं चलता कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर शोर का कितना गहरा असर होता है, जब तक कि हम इसको गंभीरता से न देखें और न समझें। बहुत से पेड़ पौधे पॉलिनेशन और सीडलिंग के लिए पशु पक्षियों पर निर्भर होते हैं, लेकिन तेज शोर होने की वजह से ये सब शांत जगह पर चले जाते हैं और पेड़ों को इस प्राकृतिक प्रक्रिया में मदद नहीं मिल पाती। रिसर्च के बाद पता भी चला है कि शांत इलाकों के मुकाबले शोर वाले इलाकों में बहुत कम सीडलिंग और पॉलिनेशन हुआ। ऐसे ही अगर हम पशु पक्षियों की बात करें, तो बहुत से पशु पक्षियाँ ध्वनि संकेत के द्वारा अपने अन्य साथियों को संकेत और चेतावनी देते हैं, भोजन ढूंढते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन वातावरण में तेज शोर होने से वह अपना सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और इन्हीं कारणों की वजह से उनकी बहुत सी प्रजातियां ख़त्म होती जा रही हैं। तो आपने देखा कैसे नॉइज़ पोल्यूशन हम सभी को प्रभावित कर रहा है। हम में से बहुत से लोग महसूस ही नहीं कर पाते कि ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन के बाद नॉइज़ पोल्यूशन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाली दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। आइए अब बात करते हैं कि हम थोड़ा सा योगदान इस समस्या के लिए अपने घर से ही कैसे शुरुआत करें। आजकल बच्चे अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। कुछ तो इनका प्रयोग करना ज़रूरी सा हो गया है और कुछ समय बच्चे अपने इंटरटेनमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वीडियो गेम्स, साउंड टॉयज़, मूवीज़ और ईयर प्लग, हेडफोन्स इत्यादि। जैसा कि मैंने पहले कहा, 60 डीबी एक सामान्य सुनने का स्तर माना जाता है, लेकिन इन सभी डिवाइस की वॉल्यूम 130 टू 135 तक जाती है और जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चे तेज़ आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव कानों में ईयर प्लग और हेडफोन के प्रयोग से होता है, अगर उसे लगातार तेज़ आवाज़ में सुनते रहते हैं। लगातार तेज़ आवाज़ सुनने से बच्चों में लैक ऑफ फोकस, डिजीनेस और ईयर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। तेज़ आवाज़ सुनने से बच्चों को स्ट्रेस भी हो जाता है, लेकिन बच्चों का स्ट्रेस हम देख नहीं पाते और ना ही वह बता पाते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन जैसी समस्या को बच्चों के साथ ज़रूर विचार विमर्श करें और तेज़ आवाज़ सुनने के नुकसान ज़रूर बताएं। धीरे धीरे इस जागरूकता को अपने घर से
पास पड़ोस और कम्युनिटी में फैलाने की कोशिश करें। इसलिए 28 अप्रैल को हम इंटरनेशनल नॉइज़ अवेयरनेस डे भी मनाते हैं। अंत में यही कहूँगी, अपनी छोटी छोटी कोशिशों से इस गंभीर समस्या को दूर करने की कोशिश करें और सबको खुशहाल बनाते रहें और खुश रहें। तो फिर मिलती हूँ अपने अगले अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।